स्टार्ट। 1990 के दशक के पश्चात से संपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं। व्राम संपूर्ण विश्व दो ध्रुवीय शक्ति केंद्र से टूटकर एक ध्रुवीय विश्व के रूप में परिणत हो गया है। व्राम दूसरी ओर वर्तमान विश्व के समक्ष अनेक विकट समस्याएं भी विकराल रूप धारण करे खड़ी है। व्राम इन समस्याओं को महत्व न दिए जाने अथवा उनसे मुंह मोड़ने का अर्थ होगा संपूर्ण मानव जाति अथवा विश्व के लिए संकट उत्पन्न करना। व्राम वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, कश्मीर मुद्दा इत्यादि समस्याएं विश्व के लिए सिरदर्द बनी हुई है। व्राम यह एक विचारणीय तथ्य है कि एक ध्रुवीय विश्व में जब विश्व की एकमात्र महाशक्ति ही जनमत तथा संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्था की उपेक्षा करके अपनी मनमानी करनी आरंभ कर दे तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या औचित्य रह जाता है। व्राम उल्लिखित तथ्यों को परखने, विविध अन्वेषण करने एवं संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका अथवा प्रासंगिकता पर स्पष्ट रूप से चर्चा करने से वह यह जान लेना आवश्यक होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, किन परिस्थितियों में इस विश्व संस्था का जन्म हुआ तथा इसके उद्देश्य क्या रहे। व्राम पैरा सर्वविदित तथ्य है कि सभ्यता के युग में पदार्पण करने से पूर्व से ही मनुष्य युद्ध से परिचित था। व्राम इसके कारण एवं स्वरूप चाहे जो भी रहे हो, युद्ध अनिवार्य रूप से होते रहते थे। व्राम विकास के मार्ग पर चलते हुए भी मनुष्य ने युद्ध को नहीं छोड़ा। व्राम आधुनिक काल में भी विशेषकर दोनों विश्व युद्धों के पश्चात समस्त विश्व एक ऐसी व्यवस्था अथवा संगठन की कामना करने लगा जो मानव मात्र का युद्ध से मुक्ति दिलाकर शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान कर सके। व्राम इसी संदर्भ में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जो कि अंततः असफल संस्था सिद्ध हुई और द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। व्राम दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व शांति हेतु नए सिरे से प्रयास शुरू किए गए और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। व्राम संयुक्त राष्ट्र संघ को चार्टर में एक प्रस्तावना 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद है। व्राम चार्टर की प्रस्ताव में आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए आधारभूत मानव अधिकारों में मानव की गरिमा एवं महत्व में नर नारियों तथा बड़े छोटे राष्ट्रों के समानाधिकारों में पुनः आस्था स्थापित करने, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने जिनमें न्याय तथा संधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के दूसरे स्रोतों से आने वाले दायित्वों के सम्मान को बढ़ाया जा सके तथा सामाजिक प्रगति एवं अपेक्षाकृत अधिक व्यापक स्वतंत्रता के जीवन के श्रेष्ठतर मानकों की अभिवृद्धि करने का संकल्प लिया गया है। व्राम पैरा
वर्तमान समय में जब विश्व दो ध्रुवीय शक्ति से एक ध्रुवीय शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है, तब शक्ति असंतुलन उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है। ऐसे में संपूर्ण विश्व में किस प्रकार संतुलन साधा जाए ताकि छोटे राष्ट्र जहां अस्तित्व व संप्रभुता की रक्षा कर सकने में समर्थ एवं सफल हो, वहीं दूसरी ओर विश्व भी युद्ध के आतंक से बचा रह सके। वैसे यदि देखा जाए तो इस विश्व संस्था ने अपनी प्रभावशाली भूमिका का प्रयोग करके युद्ध अथवा अशांति से बचाकर विश्व को उपकृत किया। विराम। उदाहरण के लिए यूनान का प्रश्न, बर्लिन का प्रश्न, प्रथम खाड़ी युद्ध आदि। विराम। इन उदाहरणों के अतिरिक्त भी कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसने अपनी स्थापना से लेकर अब तक अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, किंतु फिर भी इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ मसलों पर यह असफल भी रहा। संपूर्ण विराम।